मेघा के घर के पास रहने वाली महिला वहां से गुजरती हैं, तो उन्होंने मेघा के घर के गेट के पास खून से सने पैरों के निशान देखे। घर का गेट भी बंद था, तो घबरा कर खिड़की से झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां हॉल में थी घर में रह रही तीनों महिलाओं की लाश। तो कौन थी ये मेघा देशपांडे और किसने की थी उनकी और उनके परिवार की इतनी बेरहमी से हत्या? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के अंत तक। मेघा देशपांडे कुछ समय पहले ही उज्जैन से इंदौर शिफ्ट हुई थी। अपने पति और 21 साल की बेटी अश्लेषा और मां रोहिणी के साथ रहा करती थी। मेघा के पति बैंक में काम करते थे, तो वो ज्यादातर दूसरे शहरों में रहा करते थे। मेघा एक वर्किंग वुमेन थी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM में काम करती थी। इस बिजनेस में लोग दूसरे लोगों को बिजनेस में जोड़ते हैं और इससे पैसे कमाते हैं, और मेघा ने भी इससे अच्छा खासा पैसा कमाया था। 13 जून 2011 को मेघा के घर में सन्नाटा पसरा था। शाम होने को आई थी, लेकिन मेघा के घर से कोई आवाज नहीं आई। तभी मेघा के घर के पास रहने वाली एक महिला वहां से गुजरती हैं, तो उन्होंने मेघा के घर के गेट के पास खून से सने पैरों के निशान देखे। मेघा का गेट भी बंद पड़ा था, तो उन्होंने मेघा को आवाज लगाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। घर में 3 महिलाएं रहा करती थी, लेकिन किसी ने अंदर से कोई आवाज नहीं दी। शोर सुनकर तब तक घर के मकान मालिक भी आ चुके थे। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की, तो अंदर का नजारा देखकर वो सहम गए। उन्होंने देखा कि घर के अंदर 3 महिलाएं खून से लथपथ पड़ी हुई थी। बिना देर किए हुए पुलिस को फोन लगाया गया। खबर मिलते ही पुलिस लोकेशन पर पहुंचती है। आसपास के लोग भी घर के सामने इकट्ठे होने लगे थे। पुलिस घर के अंदर पहुंचती और वहां उन्हें 3 महिलाओं की लाश मिलती है, जिसमें मेघा की बेटी अश्लेषा और मेघा की मां रोहिणी शामिल थी। फॉरेंसिक टीम भी अपना काम करने लग जाती है और वहां टीम को बुलेट शेल मिलती है, जो कि पुलिस के लिए बहुत बड़ा सबूत था। पूरी लोकेशन की अच्छे से शिनाख्त करने के बाद तीनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम से सामने आया कि मेघा की मौत सिर पर गोली लगने से हुई थी और उनकी बेटी और मां को चाकू से गोद कर मारा गया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, क्राइम सीन पर 2 बुलेट शेल मिली, जिसमें से एक बुलेट तो मेघा के सर पर लगी थी, लेकिन दूसरी बुलेट का कोई अता पता नहीं था। फॉरेंसिक टीम ने बताया जो क्राइम सीन में सैंपल इकट्ठे किए गए थे, उनमें से एक ब्लड सैंपल ऐसा भी था जो तीनों विक्टिम से मैच नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये था कि हो ना हो, ये ब्लड सैंपल खूनी का ही है। लेकिन पुलिस के पास बुलेट शेल और ब्लड सैंपल के अलावा और कोई सबूत नहीं था। तो पुलिस ने सोचा कि अगर खूनी का ब्लड क्राइम सीन में था, वो इलाज करवाने हॉस्पिटल जरूर गया होगा, और जो दूसरी खाली बुलेट शेल मिली थी, उसकी बुलेट उस खूनी को ही लगी होगी। अब पुलिस हर हॉस्पिटल में पूछताछ करना शुरू करती है, और दूसरी तरफ पुलिस ने मेघा और अश्लेषा का फोन रिकॉर्ड भी निकलवाने को बोल दिया था। अब पुलिस आसपास के हॉस्पिटल में ये पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या कोई ऐसा पेशेंट आया था जिसे गोली लगी हो। दूसरी तरफ पुलिस के पास फोन डिटेल्स भी आ चुकी थी, और मर्डर की टाइमिंग के आसपास एक नंबर से बार बार बात हुई थी। तो पुलिस ने जब उस नंबर की डिटेल्स निकलवाई, तो नंबर था नेहा वर्मा का। लेकिन पुलिस ऐसे ही शक के बिना पर नेहा से पूछताछ शुरू नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने पहले मर्डर के दिन नेहा की लोकेशन देखी, और लोकेशन देखकर पुलिस को कंफर्म हो गया कि नेहा का मर्डर में कुछ तो हाथ जरूर है। पुलिस ने नेहा की लोकेशन ट्रेस करके उसे एक ATM के बाहर से पकड़ा, और उसके पास जो ATM था वो किसी और का नहीं बल्कि मेघा देशपांडे का था। पुलिस ने नेहा को हिरासत में ले लिया। तभी पुलिस को एक हॉस्पिटल से ये भी पता चला कि मर्डर के दिन ही किसी पेशेंट को पैर पर गोली लगी थी, जिसका इलाज उसने करवाया था। और छानबीन करने से ये पता चला कि वो पेशेंट और कोई नहीं बल्कि नेहा वर्मा का बॉयफ्रेंड राहुल था। जब क्राइम सीन में मिले ब्लड सैंपल राहुल के ब्लड सैंपल से मैच किए गए, तो ब्लड राहुल का ही था। पुलिस को पता चल चुका था कि मर्डर किसने किया है। अब बस ये जानना था कि क्यों। पुलिस ने नेहा और राहुल से सख्ती से पूछताछ शुरू की, और दोनों ने बताना शुरू किया। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई।
नेहा ने बताया कि मेघा से उसकी मुलाकात मॉल में हुई थी। नेहा बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। नेहा के आसानी से दोस्त बन जाया करते थे। जब वहां नेहा ने मेघा को देखा तो उस समय मेघा ने खूब सारे जेवर पहने हुए थे। नेहा ने तो मेघना को लूटने का प्लान बना ही लिया था। नेहा को रातों रात अमीर बनना था और इससे अच्छा मौका उसे कहाँ मिलता। और फिर नेहा ने अपने साथ राहुल को भी शामिल किया। नेहा और राहुल दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी से पहले दोनों को जल्द से जल्द ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। नेहा ने मेघा के MLM बिजनेस का फायदा उठाया और उससे नजदीकियां बढ़ाई। नेहा को मेघा के घर के बारे में अब तक सब कुछ पता चल चुका था। 13 जून 2011 को बिजनेस से जुड़ने के सिलसिले में मेघा ने नेहा को फोन करके अपने घर बुलाया। और जब मेघा ने उसे फोन करके घर बुलाया तब वो उसके घर पर अपने बॉयफ्रेंड राहुल और मनोज के साथ पहुंचती है। मनोज राहुल का दोस्त था जिसके पास पिस्टल थी। घर में जाते ही थोड़ी देर शांत बैठने के बाद राहुल ने मेघा पर पिस्टल तान दी और मेघा पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर मेघा की बेटी और मेघा की मां भागते हुए हॉल में आए। इसके बाद पिस्टल की नोक पर राहुल और नेहा ने अश्लेषा से पैसे, गहने और ATM का पिन भी ले लिया। इसके बाद राहुल ने अश्लेषा पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ाहट में वो गोली उसके पैर पर ही जा लगी। जब राहुल नाकामयाब हो गया तब नेहा ने अश्लेषा और रोहिणी को चाकू से मारकर उन दोनों की भी हत्या कर दी और फिर डेड बॉडी से भी सारे गहने निकाल लिए। इन तीनों का प्लान तो पूरे घर को लूटना था, लेकिन राहुल के पैर में गोली लगी थी तो उन लोगों को वहां से जाना पड़ा और वहां से भागते समय राहुल का खून हर जगह फैल गया था, जो कि इस केस में बहुत बड़ा सबूत बना। पुलिस ने सारे सबूतों को इकट्ठा करके चार्जशीट बनाई और कोर्ट में पेश की। फैसला सुनाते समय हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा था कि आरोपियों ने एक ही परिवार के 3 पीढ़ियों को समाप्त किया है, लिहाजा ये दया के पात्र नहीं है और नेहा को 3 खून के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा के फैसले को 25 साल की उम्र कैद में बदल दिया। जेल के दौरान तीनों अपराधियों का आचरण अच्छा पाया गया था और इस क्राइम से पहले तीनों अपराधियों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के फैसले को सही नहीं पाया और इसे उम्र कैद में बदल दिया। ज्यादा पैसा कमाने के लालच में नेहा और उसके बॉयफ्रेंड राहुल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से एक परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म हो गई। नेहा और राहुल पैसे तो नहीं कमा पाए, लेकिन अब इन दोनों को अपने अपराध के लिए जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। तो ये थी एक ट्रू क्राइम स्टोरी और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।